जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस, किसी लेंस के मैग्निफिकेशन के बारे में। यानी कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, कब आपका मैग्निफिकेशन से हम लोग जानेंगे कि कब आपका इमेज का जो नेचर होगा वो रियल होगा कि इन्वर्टेड होगा, कब आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। साथ ही साथ हम लोग ये सीखेंगे कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये जो आपका लेंस फार्मूला है उसमें मैग्निफिकेशन का यूज कैसे किया जाएगा। इन दोनों का यूज कर करके हम लोग न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रॉपर साइन कन्वेंशन लगाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा ये जो मैग्निफिकेशन होता है साथियों, जिस तरह से हम लोग मिरर्स में पढ़ते आए हैं उसी तरह से इसमें भी रहेगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है दोस्तों, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है साथियों, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो को क्या बोला जाता है, मैग्निफिकेशन बोला जाता है। और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से। एम इज इक्वल टू होता है साथियों क्या, आपका आई डैश अपॉन ओ डैश। ठीक है, तो जब भी हम लोग इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से कंपेयर करेंगे कि कितने गुना आपका इमेज की हाइट बन रही है ऑब्जेक्ट की हाइट की कंपैरिजन में, कितना बड़ा बन रही है कितना छोटा बन रही है, तो उस टर्मिनोलॉजी को, वो जो टर्म होता है वो कौन सा डिफाइन होता है, आपका मैग्निफिकेशन। यानी कि मैग्निफिकेशन ये बताता है कि किसी बॉडी का जो इमेज है वह उस बॉडी के जो आपका साइज है उससे कितना टाइम्स बड़ा है या फिर कितना टाइम्स छोटा है। जैसे हम लोग ये कहते हैं किसी बॉडी का जो मैग्निफिकेशन है वो आपका 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, जो इमेज की साइज है वो आपका ऑब्जेक्ट की साइज का 2 गुना है। ठीक है दोस्तों, अगर 1/3 है तो जो आपका इमेज का जो साइज है वो आपका ऑब्जेक्ट की साइज का क्या है, 1/3 है दोस्तों। तो ये रहा आपका मैग्निफिकेशन। एम इज इक्वल टू होता है दोस्तों आई डैश अपॉन ओ डैश, यानी कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आइए दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा इससे एक और फार्मूला हम लोग डिराइव करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा रहा आपका लेंस, और दोस्तों इसके सामने इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका F1 है, इधर आपका 2F1 है, इधर आपका F2 रहेगा, इधर आपका 2F2 रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है AB, इससे जो पहली रे ऑफ लाइट जाएगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्रैक्शन के बाद F2 से होकर के जाएगी। सेकेंड रे ऑफ लाइट जो कि आपका ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी और सीधे निकल जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को ए डैश पर कट करेंगे। इस प्रकार से जो ऑब्जेक्ट AB है इसका इमेज ए डैश बी डैश बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा साथियों, रियल एंड इन्वर्टेड बन गया। अब M इज इक्वल टू आया आई डैश अपान ओ डैश। M इज इक्वल टू क्या आया, आई डैश अपान ओ डैश। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो आई डैश अपान ओ डैश, सॉरी थोड़ा सा इसको हम लोग ओ डैश लेकर के चलते हैं, ओ डैश, और ये रहेगा दोस्तों आपका क्या, आई डैश। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो दो ट्रायंगल मिलेंगे आपके, ट्रायंगल आपका ओ डैश हो गया ना, तो इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर को यहाँ पर सी से दिखाते हैं। तो ट्रायंगल ओ डैश सी एंड ट्रायंगल आपका आई डैश सी। ठीक है दोस्तों, ओ डैश सी और आई डैश सी में अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री, इधर इसका आपका 90 डिग्री, और आपका क्या होगा, ये सी इसमें और ये सी इसमें, दोनों एंगल कॉमन हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये कुछ इस प्रकार से है साथियों, ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये वाला डायग्राम कुछ इस प्रकार से, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जा रहे हैं, कॉमन हो जा रहे हैं। तो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे साथियों, सिमिलर हो जाएंगे। जब सिमिलर हो जाएंगे तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है साथियों, ये क्या होता है आपका, इक्वल होता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल करेंगे, मींस पहले वाले का परपेंडिकुलर ओ डैश अपन दूसरे वाले का परपेंडिकुलर आई डैश इज इक्वल टू पहले वाले का बेस ओ डैश सी अपान दूसरे का बेस आई सी। ठीक है, ओ डैश अपान आई डैश बराबर पहले का बेस ओ डैश सी बटे में दूसरे का बेस आई सी। अब क्या होगा साथियों, इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आई डैश अपान ओ डैश बराबर आई सी अपान ओ डैश सी।
अब क्या होगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, आई सी अपान ओ डैश सी। अब देखिए हम लोग प्रॉपर साइन कन्वेंशन लेंगे, क्या करेंगे, टेकिंग प्रॉपर साइन कन्वेंशन, टेकिंग प्रॉपर साइन कन्वेंशन, टेकिंग प्रॉपर साइन कन्वेंशन। देखिए दोस्तों हम लोग प्रॉपर साइन लेंगे। साइन लेने का मतलब क्या है दोस्तों, इधर की जो आपकी डिस्टेंस होगी उसको हम लोग निगेटिव लेंगे, और ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड की जो डिस्टेंस होगी उसको पॉजिटिव लेंगे, ऊपर की जो डिस्टेंस होगी उसको पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाली की डिस्टेंस को निगेटिव लेंगे। मतलब इधर की डिस्टेंस को पॉजिटिव, इधर की डिस्टेंस को निगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को निगेटिव। ठीक है दोस्तों, तब हम लोग देखिए आई आई डैश, आई आई डैश नीचे है तो ये क्या होगा दोस्तों, आपका निगेटिव होगा, माइनस आई आई डैश हो जाएगा, बटे में ओ ओ डैश, ये आपका ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस ओ ओ डैश इज इक्वल टू आई सी, आई सी, आई सी दोस्तों ये क्या है, आपका राइट साइड में है तो ये पॉजिटिव रहेगा, डिवाइडेड बाई ओ डैश सी, ओ डैश सी ये आपका लेफ्ट साइड में है तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। तो यहां से दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये सभी आपस में पॉजिटिव आएंगे। और आईसी क्या होता है दोस्तों, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर v होता है, और ओडेस से क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर यानी कि u होता है। तो यहां से दोस्तों हमारा क्या आया, आई आई डैश अपान ओ ओ डैश आपका v अपान u आया, आई आई डैश अपान ओ ओ डैश इज इक्वल टू वी अपान यू आया। इसी फॉर्मूले में अगर पुट कर देंगे तो फाइनली हमारा आएगा m इज इक्वल टू आई आई डैश अपान ओ ओ डैश इज इक्वल टू वी अपान यू, आई आई डैश अपान ओ ओ डैश इज इक्वल टू वी अपान यू। और यही है दोस्तों आपका क्या, मैग्निफिकेशन का फार्मूला। आई थिंक आप लोगों को याद होगा इसके पहले मिरर फार्मूला चला था दोस्तों, जिसमें था m इज इक्वल टू आई आई डैश अपान ओ डैश इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। मिरर में निगेटिव होता था, इसमें आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके वजह से क्या होगा दोस्तों, नेचर पता चलेगा इमेज का। अगर मैग्निफिकेशन दोस्तों पॉजिटिव आता है तो जो इमेज होगा वो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और अगर m की वैल्यू निगेटिव आता है तो जो इमेज होगा वो आपका क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। आई थिंक आपको मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।